हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंतरा भाग 2 यानी क्लास 12th का चैप्टर 5 एक कम और शतें कविता का सारांश। तो चलिए आज सारांश पढ़ते हैं। पहले इसका लेखक परिचय देख लेते हैं। इसका लेखक है विष्णु खर्रे। तो जीवन परिचय। विष्णु खर्रे का जन्म सन 1940 ईस्वी में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। विष्णु खर्रे का जन्म कब हुआ? सन 1940 में। और कहाँ हुआ? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से सन 1936 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में MA किया। सन 1962-63 में दैनिक इंदौर समाचार में उप संपादक रहे। सन 1963 से 75 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन से भी जुड़े। इसी बीच सन 1966 और 67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। तत्पश्चात सन 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव के कार्यक्रम पद पर पदासीन रहे। सन 1985 से नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादन के पद पर कार्य किया। बीच में लखनऊ संस्करण तथा रविवारीय टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संपादन कार्य से जुड़े रहे। सन 1993 में जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। अब स्वतंत्र लेखन का तथा अनुवाद कार्य में रत हैं। साहित्य सेवा। औपचारिक रूप से उनके लेखन प्रकाशन का आरंभ सन 1956 से हुआ। पहला प्रकाशन T.S. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं सन 1960 में। दूसरा कविता संग्रह है एक गैर रोमानी समय में सन 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा संग्रह है खुद अपनी आँख से सन 1978 में। चौथा सबकी आवाज़ के पर्दे में और सन 1944 में 5वां पिछला बाकी तथा 6वां काल और अवधि के दरमियान प्रकाशित हुए। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब सन 1983 में प्रकाशित हुई। रचनाएं इन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया। उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिल चुका है। इनकी कविताओं में भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर को अभिव्यक्ति दी गई है। अब चलिए देखते हैं एक कम कविता के सारांश। एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या कहीं आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ। यह कहना ज़्यादा बेहतर है कि पहले हम दूसरे देश के लोगों के द्वारा छले जा रहे थे और आज़ादी के बाद अपने ही लोगों द्वारा छले जाने लगे। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। स्थिति बद से बदतर होती चली गई। यह पतनोन्मुख यात्रा अभी भी जारी है। हालात ऐसे हैं कि जो ईमानदार हैं वह एक चाय या 2 रोटी के लिए भी समर्थ नहीं हैं और दूसरों के आगे हाथ फैलाने को विवश हैं। इसका दूसरा पक्ष यह है कि आज आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील समाज की संकल्पना में धोखेबाजी और निर्लजता आ जुड़े हैं। ऐसे समाज में ईमानदार लोगों की भूमिका नगण्य हो गई है। जो ईमानदार हैं वो भूखे मरने की नौबत पे आ गए हैं और जो आत्मनिर्भर और मालामाल हैं वो गतिशील समाज में धोखेबाजी और निर्लजता से पैसा इकट्ठा
करने का कार्य करते हैं। आज उन्हीं के पास पैसा है। कवि ने इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों की जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है, जो कि वह करता है। यही कविता का संदेश है। नेक्स्ट है सत्य। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहता है। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। यह कविता इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का अभिष्ट है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, यह कविता उसका प्रमाण है। सत्य कभी देखता है और कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप वस्तु, स्थिति और घटनाओं और पात्रों के अनुसार बदलता रहा है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि के जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। तो ये थी सत्य और एक कम कविता का सारांश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।